जब यह नया कानून आया है, जब परीक्षा का मौका आएगा उसके पहले एक शिकायत कर दीजिए, उसके पहले एक मुकदमा कर दीजिए। जनरल क्लास का लड़का चाहे वह भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कास्ट हो, वह तो परीक्षा देने जाएगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस पीछा कर रही होगी। हाँ, तो वही कह रहे हैं, तो ये तो दुरुपयोग हो रहा है ना समाज में। और जब बिल्कुल। समाज में, व्यापक समाज में हम्म। ओबीसी समूह जो समाज है वो अ, उत्पीड़क है, वो शोषक है, वो एससी हम्म। एसटी का उत्पीड़न कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। 80% हम्म। मामले इस तरह के हैं, केसेस जो है जी। 80% मामले इस तरह के हैं कि ओबीसी उत्पीड़न कर रहा है एससी एसटी का। और हम्म। वहीं कैंपस में आकर के वो ओबीसी भी अब शोषित बन जाता है। हम्म। ये कैसे होगा? अगर समाज में व्यापक रूप से वो शोषक है, तो कैंपस में आकर के वो शोषित कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये तो बड़ी, एक तो ऐसा विरोधाभास है ये इस नियम का, पता नहीं इसके हम्म। ऊपर उन लोगों ने ध्यान दिया या नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ा इन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 4-5 लाइन का एक गाइडलाइन जारी हो जिसमें कहा जाए कि सभी छात्रों को सुरक्षा दी जाएगी। किसी भी छात्र के साथ जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 14-15 कहता है, एक तो कानून के समक्ष सब समान है, और दूसरा जो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग, क्षेत्र, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके हम्म। लाइन पर आप एक नियम बना दीजिए कि भाई सभी छात्रों के लिए ये नियम है, किसी छात्र के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो भी भेदभाव करेगा, कास्ट, उस जाति सबसे अलग हटके उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सिंपल, इसमें हम्म। अलग अलग जात आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है।